डियर पेरेंट्स, सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में फिर से सैनिक स्कूल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में मैं लेके आया हूँ। कि सैनिक स्कूल का जैसे ही रिजल्ट जारी होगा उसके बाद में ई काउंसलिंग जारी होगी। कि ई काउंसलिंग में हम जो बच्चे पास होंगे वही ई काउंसलिंग कर पाएंगे। लेकिन ई काउंसलिंग करने का भी बहुत तरीका होता है, बहुत सावधानी से की जाती है, क्योंकि ई काउंसलिंग में हमारे से हुई एक छोटी सी गलती भी हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकती है। क्योंकि ई काउंसलिंग के बाद में ही हमें स्कूल आवंटित होंगे कि कौन से स्कूल में हमारा नंबर आएगा। तो ई काउंसलिंग सबसे मोस्ट और सबसे परफेक्ट मानी जाती है। कई बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि सर ई काउंसलिंग में हमारा नंबर नहीं आया तो क्या बेटा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अगर मैं आपको जीरो से और लास्ट सैनिक स्कूल एडमिशन तक आपके साथ रहूंगा, लेकिन आप ई काउंसलिंग करने से पहले मेरा ये वीडियो अवश्य देख लेंगे, क्योंकि मैं इसमें वो सभी जानकारियां बताऊंगा कि जो ई काउंसलिंग में गलतियां हमारे से होनी नहीं चाहिए। क्योंकि ई काउंसलिंग में जो आप स्टेट भरोगे वो एक तो होम स्टेट बोलता है, अदर स्टेट के बारे में दो तरह के सैनिक स्कूल बटे हुए रहते हैं। तो वो जो भरे आप वो बहुत ही सोच समझ के और बहुत तरीके से, मैं इंद्राज सैनी, डायरेक्टर ऑफ आईएएस एजुकेशन ग्रुप, आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए कि क्लास 6 क्लास के लिए टोटल इंडिया में एक राज्य की पर्सनल किसी सीट नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए नहीं, वो किसी हरियाणा के लिए नहीं, पंजाब के लिए नहीं, यूपी के लिए नहीं है। ये पूरे, मैं भारत की बात कर रहा हूँ पहले, पूरे भारत में 2966 सीट सैनिक स्कूल की हैं। अब 2900 किस क्लास के लिए है? 6 क्लास के लिए 2966 सीटें हैं गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं। ठीक है, अब उसमें से हम बात कर लेते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट और अदर डिस्ट्रिक्ट की, अदर स्टेट और होम स्टेट की दोनों में अलग अलग अंतर है। अब उसमें भी कैटेगरी के आधार पर छटी हुई है कि भाई जनरल कैटेगरी कितनी है, एससी की कैटेगरी कितनी है, ओबीसी कैटेगरी कितनी है, डिफेंस कैटेगरी कितनी है। तो उसमें भी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में अंतर है कि जो होम स्टेट की जो है उसमें बॉयज जो है वो 1790 सीटें बॉयज के लिए निर्धारित की गई है। उसी में गर्ल्स के लिए 176 सीटें निर्धारित की गई हैं। अब उसकी हम बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में बॉयज के लिए 735 सीटें निर्धारित की गई है। कितनी? 735 सीटें निर्धारित की गई है। और गर्ल्स के लिए 46 निर्धारित की गई है। एससी कैटेगरी के लिए 247 निर्धारित की गई है। वहीं गर्ल्स के लिए 31 निर्धारित की गई है केवल, और एसटी के लिए 112 निर्धारित की गई है, और वो गर्ल के लिए 30 केवल निर्धारित की गई है। उसी कैटेगरी में आ जाइए, ओबीसी कैटेगरी में 454 निर्धारित की गई है गर्ल बॉयज के लिए, वहीं गर्ल्स के लिए निर्धारित की गई है 36 विद्यार्थियों। अब उसी के साथ में डिफेंस कैटेगरी में आती है, उसके लिए 238 निर्धारित की गई है, वहीं गर्ल्स के लिए 33। कि ये मामूली सीटें जो गर्ल्स के लिए मेरा मानेंगे, और गर्ल्स सीटें भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि गर्ल्स सीटें बढ़ेंगी तो ही बॉयज और गर्ल्स का जो अंतर है वो कम हो पाएगा। कि गर्ल्स के लिए मात्र और मात्र गिनी चुनी सीटें निर्धारित हैं। अब मान लीजिए 30 सीटें, 36 सीटें, 36 सीटें, 30 सीटें, 31 सीटें, 46 सीटें, इधर 735, 247, 112, 464, 238 सीटें, काफी अंतर गर्ल्स और बॉयज में निर्धारित है। ये मैं सैनिक स्कूल और इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब उसके द्वारा अदर स्टेट भी देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो ये कहा जाता है कि हमारे लिए होम डिस्ट्रिक्ट ही भरना सबसे लिए बेस्ट होगा। उसके लिए अदर स्टेट आता है प्यारे विद्यार्थियों। गर्ल्स के लिए अदर स्टेट टोटल है कि 994 सीटें ही निर्धारित हैं।
अब स्टेट की बात करें तो 994 अदर की है केवल। अब उसमें भी जो बॉयज है वो 828 में तो बॉयज हैं और गर्ल्स मात्र और मात्र 166 पर है, मतलब 166 पर है। उसकी बात कर लेते हैं आगे हम कैटेगरी जनरल के ऊपर कि जनरल में बॉयज 366 है तो गर्ल्स वही 34 पे है। आ जाइए एससी पे बात कर लेते हैं, 121 सीटें हैं, इधर 33 सीटें हैं। एसटी पे 49 हैं और 31 गर्ल्स है। उधर ही ओबीसी में बॉयज है 226 है और इधर 33 है। डिफेंस के रहते हैं 97 है 97 और गर्ल्स हैं 33। तो प्यारे विद्यार्थियों आप देख पा रहे होंगे जो सीटें मैंने निर्धारित कर रखी है। इधर अदर में 994 सीटें में मात्र छोटा सा कंपटीशन, और इधर हम करें तो कितनी है प्यारे विद्यार्थियों 1922। तो हमारे लिए सबसे जो बेस्ट होगा वो होगा होम डिस्ट्रिक्ट भरना ही हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा कि होम डिस्ट्रिक्ट तब होम स्टेट तो हम तब छोड़ेंगे तब हमारे पास ऑप्शन नहीं हो, तब देखा जाता है अदर स्टेट को तो। लेकिन जहां तक होम स्टेट तब जब तक भरे, क्योंकि होम स्टेट में ही सबसे ज्यादा बेनिफिट विद्यार्थी को मिलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ये पूरी हो गई है। इसमें 900 इसमें 1922 सीटें, इसमें 994 सीटें निर्धारित है। इधर बॉयज की है भैया 828 सीटें हैं और इधर गर्ल्स की है 166 सीटें मात्र और मात्र हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो का पूरा आनंद लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लोग नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, आरएमएस स्कूल, आरआईएमसी स्कूल, आवासीय स्काउट स्कूल, देवनारायण गुरुकुल योजना की संपूर्ण जानकारी के लिए आईएएस यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लास 9 के बारे में। क्लास 6 के बारे में भी आपने देख लिया होगा, पूरा सेटअप मैंने बना के समझा दिया डिटेल किस किस प्रकार से ई काउंसलिंग में आप सभी को सोच समझ के और ध्यान से रखते हुए ई काउंसलिंग करवानी है। उसी प्रकार से मैं आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों 9th क्लास के भी बारे में बता देता हूँ कि कई विद्यार्थियों का मेरे पास कमेंट आया, व्हाट्सएप मैसेज भी आया कि देखो नंबर अपने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं 7877034907905815 पे मैसेज व्हाट्सएप करके हाय लिख के भेज सकते हैं। आपकी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके सॉल्यूशन के लिए आईएएस एजुकेशन ग्रुप आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ा है। मैं स्वयं आपकी व्हाट्सएप मैसेज को देखकर और आपको रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं देखूंगा अंदर मेरे टीम वर्क को नहीं, कि मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी परेशान न हो। देखिए आज बात कर लेता हूं क्लास 9 के बारे में। क्लास 9 का सेटअप हमारे पास जो बना हुआ है कैटेगरी के अनुसार कि किस किस कैटेगरी में अदर स्टेट की और होम स्टेट की सीटें सैनिक स्कूल में क्लास 9 में किस प्रकार से डिवाइडेशन हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों देखो वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपके समझ में आएगा, और मैं प्यारे विद्यार्थियों आपसे वादा करता हूं कि ई काउंसलिंग जब आप करवाओगे तो बहुत सावधानी से करवाना है, क्योंकि कई स्टेटों में तो सीटें एक दो सीटें निर्धारित हैं। तो बहुत सोच समझ के ई काउंसलिंग करना है, क्योंकि एक बार चांस मिला हुआ बार बार नहीं मिलता है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 की ई काउंसलिंग के बारे में, होम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, होम स्टेट और अदर स्टेट के बारे में। तो होम स्टेट में 445 टोटल सीटें क्लास 9 के लिए निर्धारित की गई हैं। उसी के साथ में गर्ल्स और बॉयज में भी कैटेगरी के अनुसार छांटी हुई सीटें हैं, डिवाइडेशन है। अब देखिए बॉयज के लिए 445 में मतलब 445 में से 422 तो केवल किसके लिए हैं, बॉयज के लिए है, और गर्ल्स के लिए मात्र और मात्र 23 सीटें निर्धारित है। अब उसमें से भी जनरल कैटेगरी के पास में बॉयज के पास में 151 है
वहीं गर्ल्स के पास मात्र और मात्र 10 सीटें हैं। वही एससी कैटेगरी के पास में 63 सीटें हैं। बॉयज के पास में 3 सीटें हैं प्यारे विद्यार्थियों गर्ल्स के पास में। वहीं एसटी के पास में बॉयज 27 के पास में है और गर्ल्स के पास में मात्र 2 सीटें ही हैं। ओबीसी में 110 सीटें हैं और इधर गर्ल्स के पास में केवल 7 सीटें ही हैं। वहीं डिफेंस की बात कर लेते हैं हम। डिफेंस के पास मात्र 71 है और गर्ल्स के पास में 1 सीट है। विद्यार्थियों देख लेना बेटा, मैं बता रहा हूँ बहुत सोच समझ के काउंसलिंग करवानी है कि ई काउंसलिंग बार बार नहीं होगी, एक बार मौका ही मिलेगा। ई काउंसलिंग मेरी प्यारी बेटियों सुन लेना, ई काउंसलिंग करवाना तो सीटों के ऊपर ध्यान रखना। सीट केवल एक सीट भी हमारे पास निर्धारित है, तो जो भी ई काउंसलिंग करे ये वीडियो पूरा देख के बहुत सोच समझ के काउंसलिंग करना है। ई काउंसलिंग में आप अगर रह गए तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है, फिर आपने यहीं की जो स्कूल हैं उनमें ही हमें स्टडी करना है। तो सैनिक स्कूल का जो सपना लेके आप सर पे ताज रख के बैठे हो वो सपना आपका अधूरा रह जाएगा प्यारे विद्यार्थी। अब आते हैं अदर स्टेट के बारे में। बॉयज 232 हैं और गर्ल्स मात्र 19 सीटें हैं, टोटल 251 है। अब आ जाती है बॉयज जनरल कैटेगरी। किसकी आती है भैया? जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में बॉयज के पास में 18 सीटें हैं, 80 सीटें हैं। वहीं गर्ल्स के पास में मात्र 5 सीटें हैं। वहीं एससी कैटेगरी की आ जाती है, एससी की 37 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं। वहीं एसटी की आ जाती है 15 सीटें बॉयज के पास में, 5 सीटें गर्ल्स के पास में। वहीं ओबीसी के आधार में आ जाती है 61 सीटें और भैया गर्ल्स के पास में 2 सीटें हैं। ध्यान रखना बेटियां। और डिफेंस के पास में 33 सीटें, डिफेंस के पास में 33 सीटें बॉयज के पास में, गर्ल्स के पास में 2 सीटें केवल निर्धारित है। तो बेटाओ मेरे प्यारे बेटियों 2 सीटें निर्धारित हैं, 5 सीटें हैं। तो ई काउंसलिंग करें। अदर स्टेट में भी जाएंगे तो बहुत ध्यान से जाना है, क्योंकि सबसे बेस्ट तो होम स्टेट ही होता है। देखिए होम स्टेट में कम से कम 10 12 एक ही आगे लास्ट में लोग कि जब भी ई काउंसलिंग करे तो देख के करे। ई काउंसलिंग में जो गलती हो जाएगी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं तो आईएएस कुछ कर पाएगा गलती होने के बाद में, नहीं अदर कोई कर पाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं तब तक साथ रहूंगा तुम्हारा जब तक आपका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं हो जाए। तो सिलेक्शन तब होगा जब आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे और वीडियो को कंटिन्यू बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। और ई काउंसलिंग जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही काउंसलिंग करवाना ही आपको। ई काउंसलिंग में गलती होने के बाद में कोई गलती बचेगी ही नहीं करने के लिए तुम्हारे पास में। तो ध्यान रखना ई काउंसलिंग बहुत सोच समझ के करनी है आपको। ई काउंसलिंग में बहुत ध्यान से दिमाग लगा के हमें ई काउंसलिंग करनी होगी। जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही। कल का फिर हम दूसरे वीडियो में आपको RIMC के बारे में पूरी जानकारी विस्तृत लेके आएंगे। और जो मेरे भाई नए जुड़ रहे हैं YouTube चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, जिससे आपके बच्चों का भविष्य IAS एजुकेशन के रूप में विशाल एक स्तंभ के रूप में बन के उभरे। और मैं हिमराज सैनी आज सभी के